हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आयुष अपडेट। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। जैसे कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपके लिए 2 क्लासेस कराने जा रहे हैं। और आपको पता होगा हमारा मेन फोकस अभी जीएस पर है और आपका कम्युनिटी मेडिसिन। ठीक। दूसरी बात, हम आपको ये बताते चलें, जो आपका उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से यानी यूपीपीएससी की तरफ से बहुत सारी वैकेंसी अनाउंस हुई हैं, जिसमें हम टॉप मोस्ट पर प्रायोरिटी दे रहे हैं, जो एमओसीएच को दे रहे हैं, मेडिकल ऑफिसर कम्युनिटी हेल्थ। उसके बाद हमारा आयुर्वेदा मेडिकल ऑफिसर। ठीक। इसके बाद आपका होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर। इसके बाद आपका जो है यूनानी मेडिकल ऑफिसर। एमओसीएच में सबसे ज़्यादा पोस्ट हैं, 884 पद हैं। आयुर्वेदा मेडिकल ऑफिसर में 168 हैं। होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर में 265 प्लस 7 हैं। यूनानी मेडिकल ऑफिसर में 25 पद हैं। अब दोस्तों, ये बात आप सभी को पता होगी, एमओसीएच का जो एग्ज़ाम होना है, आपके एमओसीएच में याद रखिएगा पिछली बार भी 800 के करीब पद आए थे। ठीक। लेकिन उसमें क्या हुआ था, सिलेक्शन बहुत कम कैंडिडेट क्वालिफाई करवाए थे। उसका मेन रीज़न यही था कि उसमें जीएस बहुत आया था और सभी लोगों को पहली बार हुआ था, बहुत समय बाद हुआ था, तो उनको आइडिया नहीं था कि जीएस के इतने क्वेश्चन आएंगे। ठीक। और इसमें जीएस का जो सिलेबस है उसमें 50 क्वेश्चन आते हैं। यानी अगर आप टोटल क्वेश्चन देखेंगे 150 में से आपके 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपका 1/3 पेपर तो जीएस का आ रहा है। पॉइंट को याद रखिएगा, दिमाग में रखिएगा। और आपके 25 क्वेश्चन जो है प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन या फिर कम्युनिटी मेडिसिन से कवर किए जा रहे हैं। और इसमें भी आपके नेशनल प्रोग्राम और स्टेट प्रोग्राम को ज़्यादा कंसीडर किया जा रहा है। ठीक। ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया कि 75 क्वेश्चन जो पार्ट ए है आपका, वो जीएस और कम्युनिटी मेडिसिन से है। इसलिए जीएस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। बाकी जो 75 क्वेश्चन बचेंगे वो आपके स्ट्रीम से आएंगे। अगर आप आयुर्वेदा से हैं तो आयुर्वेदा स्ट्रीम से आएंगे, यूनानी है तो यूनानी स्ट्रीम से आएंगे। ठीक। यहाँ पर जो आपके आयुर्वेदा डॉक्टर्स हैं या यूनानी डॉक्टर्स हैं हमारे, तो इसमें आयुर्वेदा के जो 75 क्वेश्चन आने हैं, इसमें आयुर्वेदा प्लस मेडिसिन यानी मॉडर्न मेडिसिन रहेगा। इसके अलावा जीएस का हमने बता दिया आपको 50 क्वेश्चन। इसीलिए हमने आयुष अपडेट ने क्या किया, आपके लिए एक टीचर को हायर कर लिया है जो आपके जीएस को पढ़ा रहे हैं। उन्होंने काफ़ी सारी डेमो क्लासेस आपकी ले रखी हैं। यूट्यूब पर हमारे चैनल पर आप विजिट करिए, अच्छे से देख भी पाएंगे कि कौन कौन से डेमो क्लास हो गए हैं। और उनकी रेगुलर क्लासेस 1 जनवरी से स्टार्ट हो गई हैं हमारे सर की। और वो उन्होंने प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप बना लिया है, उस पर वो रिकॉर्डेड लेक्चर अभी डाल रहे हैं। बिकॉज हमारा जो आयुष अपडेट का ऐप है वो अभी ऐप डेवलपर उसे बना रहे हैं, विदिन अ वीक वो आ जाएगा और आपके हाथों में सौंप दिया जाएगा, आप उसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है। अब आपके सर जो आयुष अपडेट के हम हैं, हम आपके लिए कम्युनिटी मेडिसिन पढ़ाएंगे, जैसा कि हमने अभी आपको वादा भी किया था। हमारी एक भी डेमो क्लास अभी तक नहीं आ पाएगी, कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप सर को पहले से जानते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम आपके आपके साथ इस क्लास में डिस्कस करेंगे कि हमें आपको क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है और कैसे आपको मैनेज करना है। ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको एक पॉइंट टू पॉइंट क्लियर हो जाए। अगर आपको ये लगे वीडियो लेंथी है, 30 मिनट की हो जाएगी, हो सकता है हो भी जाए, क्योंकि हम एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं, आपको पता ही होगा। चाहे कहीं पर वैकेंसी आती है, कोई भी नोटिफिकेशन आता है, काउंसलिंग से रिलेटेड हो या फिर आपकी जॉब से रिलेटेड हो, तो हम उसे डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है। और ये वीडियो भी डिटेल में रहने वाली है, इसलिए सब्र के साथ, पेशेंस के साथ रहिएगा हमारी वीडियो पर लास्ट तक, ताकि आपका एक एक पॉइंट क्लियर हो सके। जैसा कि दोस्तों, अगर हम सिलेबस के डिस्कस कर लेते हैं। जो आपका एमओसीएच का एग्ज़ाम होना है, हमने आपको बता दिया कि पार्ट ए में आपका जीएस आएगा और कम्युनिटी मेडिसिन आएगा। ठीक। अब जीएस तो आपके सर कवर कर रहे हैं, वो अच्छे से कवर करेंगे। वो फैकल्टी यूपीपीएससी के हैं, जो एसएससी सीजीएल वालों को पढ़ाते भी हैं, और वो यूपीपीएससी मेन क्वालिफाइड है, याद रखिएगा इस पॉइंट को। और यूपीएससी जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, उसके प्री क्वालिफाइड है। ठीक। तो हम डिस्कस कर लेते हैं आपका कम्युनिटी मेडिसिन का, हम आपको क्या पढ़ाएंगे, क्या कवर करने जा रहे हैं। देखिए, जो पार्ट ए है हमारा, इसमें जो सिलेबस है वो आपका है नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, ठीक, ऑफ इंडिया। तो पॉइंट को याद रखिएगा, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम ऑफ इंडिया, यानी जो हमारे इंडिया में प्रोग्राम चलाए जाते हैं हमारी हेल्थ रिलेटेड, उनसे रिलेटेड सिलेबस इसमें रहने वाला है। अब इसमें रिलेटेड टू मेल, ठीक है, आपका मेल हो चाहे फीमेल हो, एंड प्रेगनेंसी मदर, प्रेग्नेंट मदर एंड चाइल्ड, एंड गर्ल एंड जीरियाट्रिक एटसेट्रा।
इन चीज़ों पे कवर करेंगे, कौन कौन से प्रोग्राम हैं उन सब के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ताकि आपका एक एक पॉइंट जो है क्लियर हो जाए और आप अच्छे से समझ पाएँ कि आपका कम्युनिटी मेडिसिन को आपको कैसे कवर करना है। ठीक है। कम्युनिटी मेडिसिन के अंदर जो मेनली कवर किया जा रहा है, इसमें नेशनल हेल्थ प्रोग्राम और स्टेट हेल्थ प्रोग्राम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे, रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि जो प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं बहुत लंबे समय तक चलते हैं। टीबी का प्रोग्राम हो गया, मलेरिया प्रोग्राम हो गया, डेंगू प्रोग्राम हो गया, एक एक प्रोग्राम को हम डिस्कस से पढ़ेंगे। ठीक है। आपकी हर वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी हमारी और आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहेगी। इसलिए आज हम जो हमारी इंडिया गवर्नमेंट के सभी इंपॉर्टेंट नेशनल हेल्थ प्रोग्राम को डिटेल में समझा भी देंगे, थोड़ा थोड़ा क्या रहने वाला है। ठीक। अब ये जो हमने बताया आपको, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम ऑफ इंडिया, जो रिलेटेड है आपके मेल, फीमेल, प्रेग्नेंट मदर, चाइल्ड, गर्ल चाइल्ड एंड जीरियाट्रिक पॉपुलेशन। इसमें सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं आपका जो आपके सिलेबस में है, उस सिलेबस को हम एक पोस्ट के माध्यम से शेयर भी कर देंगे और अपने टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर देंगे, व्हाट्सएप चैनल पर भी शेयर कर देंगे उसका पिक, ताकि आपकी पिक्चर क्लियर हो जाए क्या क्या आपके सिलेबस रहेगा। सबसे पहला जो पॉइंट है, मिसलेनियस डिजीज नेशनल प्रोग्राम ऑफ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डीफनेस। ठीक। तो इसकी अगर शॉर्ट फॉर्म की बात करें तो ये होता है NPPCD। हम बात करें जो आपके इसमें 13 पॉइंट है, 13 पॉइंट पे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं, पूरा एक एक पॉइंट याद रखिएगा। पहला पॉइंट आपका जो है NPPCD, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डीफनेस। डीफनेस आप जानते हैं क्या होता है, ओके, आपको अंडरस्टैंड होगा। तो इसमें क्या हो गया, प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ डीफनेस। ऑब्जेक्टिव अगर हम बात करें, सुनने की शक्ति जो कम हो जाती है, आपका हेयरिंग इम्पेयरमेंट होता है, उसको प्रिवेंट करना। कौन कौन से प्रोग्राम्स के अंतर्गत चलते हैं, इसका प्रोग्राम का मेनली क्या नाम हो गया, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डीफनेस। ठीक। डीफनेस क्या होती है, सुनने की जो शक्ति होती है, हेयरिंग इम्प्रूवमेंट हो जाता है। डीफनेस का अर्ली डिटेक्शन और टाइमली ट्रीटमेंट देना, रिहेबिलिटेशन सर्विस प्रोवाइड करना। टारगेट पॉपुलेशन इसमें हमारे क्या होते हैं, न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन होते हैं, एडल्ट होते हैं, एल्डरली पॉपुलेशन होती है, मेनली जीरियाट्रिक एज ग्रुप। ठीक। और इसके बाद आप देखेंगे प्रोग्राम के कॉन्सेप्ट क्या है। हियरिंग स्क्रीनिंग की जाती है कि जो आपका टेस्ट होता है उसमें कितना आपको सुनाई दे रहा है। अवेयरनेस जनरेशन होती है। स्ट्रेंथनिंग ऑफ ईयर, नोज एंड थ्रोट, ENT सर्विस प्रोवाइड की जाती हैं। फ्री हियरिंग एड्स, जो एड्स होते हैं उन डिस्ट्रीब्यूशन किए जाते हैं जो उनसे रिलेटेड उन चीज़ों को बढ़ा सकें। एग्जाम इंपॉर्टेंट क्या है, प्रोग्राम का नाम आपसे पूछा जा सकता है, टारगेट ग्रुप पूछे जा सकते हैं और प्रिवेंशन अप्रोच पूछी जा सकती है। इसके बाद दूसरा जो आपका प्रोग्राम है मेनली, वो आपका है नेशनल हेल्थ प्रोग्राम फॉर कम्युनिकेबल डिजीज। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इनलिस्टेड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आपका आ जाता है, जैसे हम फुल फॉर्म बता देते हैं आपकी, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, ये आप सब में कॉमन आएगी मेनली, क्योंकि इंडिया लेवल पे हम बात कर रहे हैं, अभी स्टेट की बात नहीं कर रहे हैं। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम ऑफ द फॉलोइंग डिजीज, कौन कौन सी डिजीज पढ़नी है ये भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है आपको हर डिजीज के बारे में पढ़ना है, आपके सर पढ़ा रहे हैं तो आपको ये पॉइंट क्लियर रखना चाहिए। सिलेबस का मतलब होता है कि आपको क्या नहीं पढ़ना है। सिलेबस कभी बच्चा ये नहीं सोचना है आपको क्या क्या हमें पढ़ना है। अगर आप ये पढ़ सोचेंगे कि मेरे को क्या क्या पढ़ना है, तो आप निगेटिव हो सकते हैं। आप पॉजिटिव रहिए, क्या है यार मुझे ये नहीं पढ़ना है, मुझे केवल इतना पढ़ना है, तो आप पॉजिटिव रहेंगे। अब हम बात कर लेते हैं दूसरा पॉइंट आपका जो है, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इनलिस्टेड बाय द WHO, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, कौन कौन सी की है इसमें हम बता देते हैं आपका। सबसे पहला है आपका मलेरिया। ठीक है। पूरा हम डिटेल में समझाएंगे, मलेरिया का नेशनल प्रोग्राम कौन से चलाए जाते हैं, स्टेट प्रोग्राम कौन से जाते हैं। फाइलेरिया, ठीक, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, फाइलेरियसिस जिसे बोलते हैं। इसके बाद आपका काला आजार आ जाएगा। ठीक। काला आजार के बाद आपका लेप्रोसी आ जाएगा। ठीक, जैसे हम कोड़ भी बोलते हैं, आप हिंदी भाषा में जानते होंगे। इसके बाद अब बात करेंगे, ट्यूबरक्लोसिस आ जाएगा। ठीक है, याद पॉइंट को याद रखिएगा, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी जैसे हम आम भाषा में बोलते हैं, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स। ठीक। तो आपके नेशनल हेल्थ प्रोग्राम ऑफ जो WHO ने लिस्टेड किए हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो आपको कौन सा किया, मलेरिया, फाइलेरियसिस, काला आजार, लेप्रोसी, ट्यूबरक्लोसिस और एड्स। तो आपको मेनली 6 प्रोग्राम पे कंसीडर करना है। अब आप सोच रहे हो बहुत सारी डिजीज होती है, सब पर डालते हैं, अगर आपको ये नहीं पता होता तो इसलिए हमारी क्लासेस ज्वाइन करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम डिक्टो बात करेंगे आपके सिलेबस पर, क्या आपको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। जब आपको ये पता लग जाता है कि मेरे को क्या नहीं पढ़ना है, तो आपके मन में पॉजिटिविटी आती है और आप अच्छे से सिलेबस को पढ़ते हैं और कवर करते हैं।
ठीक है, ये आपका दूसरा पॉइंट था, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, जो आपके वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने लिस्ट किए हैं, कौन कौन से, मलेरिया, फाइलेरियसिस, कालाजार, लेप्रोसी और ट्यूबरकुलोसिस, एड्स। ठीक है, ये आपके हो गए। अब हम बात कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा आपको समझा भी देते हैं मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम के बारे में। ठीक है, इनके बारे में हम अलग अलग डिस्कस भी करेंगे, अभी हमारी डेमो वीडियो रहेंगी 5-6, ताकि आपको पता लग जाए कि आपके सर कैसा पढ़ा रहे हैं। जब आप पसंद करेंगे तभी हम ज्वाइन करवाएंगे क्लासेस। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स ज्वाइन भी कर चुके हैं, बहुत अच्छी बात है, और आपको बिल्कुल निराशा नहीं होगी हमारी क्लासेस में। अभी हमारे पास सोर्सेस कम है। दोस्तों, बच्चों, अपने सर का सपोर्ट कीजिए, क्योंकि अभी हम सिर्फ आपके लिए काम कर रहे हैं। देखिए, अभी तक हमारा ऐप नहीं था, आयुष अपडेट का यूट्यूब चैनल था, बहुत अच्छे से ऊपर वाले की कृपा से। अब हमारी कोशिश है कि आपके लिए एप्लीकेशन भी आ रहा है, और एप्लीकेशन जब आ जाएगा तो उस पर लाइव लेक्चर भी रहेंगे आपके, और रिकॉर्डेड वीडियो भी रहेंगी, और हमारी कोशिश रहेगी कि हम अपने आयुर्वेदा डॉक्टर्स के लिए अलग कोर्स लॉन्च कर दें, यूनानी डॉक्टर्स के लिए अलग कोर्स लॉन्च कर दें, और होम्योपैथी डॉक्टर्स के लिए, ताकि आपको एक ही छत के नीचे सभी चीज़ प्रोवाइड हो जाए। जब आपको एक ही जगह चीज़ मिल जाती है तो आपके लिए भी सहूलियत होती है, आपको बार बार बाहर जगह दौड़ना नहीं पड़ता है। ठीक है, हम काउंसलिंग भी कराते हैं, इस साल हमने कम से कम 1000 से प्लस कैंडिडेट्स की काउंसलिंग कराई है, आप सभी को पता होगा। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपने वीडियो देखते रहते होंगे, तो आपको आइडिया मिलता होगा। जॉब की अपडेट सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से दी जाती है। ठीक है, चलिए डिस्कस कर लेते हैं मलेरिया के प्रोग्राम के बारे में। मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम क्या है? मलेरिया एक मॉस्किटो बॉर्न डिजीज है, आप सभी को पता होगा। रेस्पॉन्सिबल प्रोग्राम क्या है? देखिए, ये इसके अंदर कौन सा प्रोग्राम आता है, ये मैं आपको हिंट दे देता हूँ। नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, क्योंकि ये वेक्टर से हो रही है, याद रखिएगा। तो इसलिए इसका देखिए, हम ऐसी ट्रिक बताएंगे ना आपको, एक एक प्रोग्राम आपको याद हो जाएगा, आपको रटना मारना ही नहीं पड़ेगा। हम समझाएंगे मलेरिया क्या है, वेक्टर की वजह से होता है, तो ये वेक्टर बॉर्न डिजीज प्रोग्राम में आएगी, सिंपल सी बात है। अब इसके हम ऑब्जेक्टिव बात कर लेते हैं, क्या क्या करना है आपको। सोचिए, अगर कोई भी बीमारी मच्छर की वजह से हो रही है तो क्या करना है? मॉस्किटो पर कंट्रोल करना है। मॉस्किटो कहाँ होते हैं? गंदे पानी में होते हैं, तो आपको सफाई रखने से कहा जाता है। अपने गर्मियों में होते हैं तो क्या कहते हैं, जो कूलर वगैरह होते हैं उसका पानी बदलते रहे समय से। क्यों? गंदे पानी में पैदा होते हैं, मच्छर को ठंडक थोड़ी पसंद होती है, तो वो मॉस्किटो को कंट्रोल करना है। अर्ली डायग्नोसिस एंड कंप्लीट ट्रीटमेंट देना है, और मोर्टेलिटी रिडक्शन करना है। अब हम दूसरे प्रोग्राम की बात कर लेते हैं, फाइलेरियसिस। फाइलेरियसिस को हाथी पांव बीमारी बोलते हैं। जब आप अपना पैर देखेंगे, पैर का नीचे सरफेस देखेंगे, तो वो आपका थोड़ा कर्व होता है। ठीक है, और कर्व होता है, हाथी का पैर क्या होता है? फ्लैट होता है, एकदम एकदम ऐसे आप रखेंगे तो फ्लैट होता है, उसका कर्व नहीं बनता है। आपके पैर में कर्व बनेगा, ये फ्लैट होता है हाथी का। तो इसीलिए से एलिफेंटियासिस जैसी प्रॉब्लम बोलते हैं, एलिफेंटियासिस बोलते हैं फाइलेरिया को। ठीक है, इसीलिए इसमें क्या होता है, आपका जो पैर होता है वो हाथी की तरह होता है, नीचे पैर भी चपटा भी हो जाता है, मोटा हो जाता है, तो इसीलिए से एलिफेंटियासिस बोलते हैं। इसमें क्या करना है आपको? मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करना होता है। फिर आप बात कर लेते हैं काला आजार की। काला आजार एक सैंड फ्लाई बॉर्न डिजीज है, गोल क्या होता है? काला आजार का कंप्लीट एलिमिनेशन। अब आप बात करते हैं नेशनल लेप्रोसी, जो है लेप्रोसी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। नेशनल लेप्रोसी इरिडिकेशन प्रोग्राम चलाया जाता है, नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम, NLEP, याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? उद्देश्य क्या है? अर्ली केस डिटेक्शन करना, मल्टी ड्रग थेरेपी देना, और डिसेबिलिटी हो जाती है इसकी वजह से, उसको प्रिवेंट करना। ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम चलाए जाते हैं, NTEP का आपने नाम सुना होगा, नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम बहुत अच्छा प्रोग्राम है, इसके बारे में पूरा हम अपने डिटेल जो वीडियो आएंगे हमारे उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये आपका हो गया। अब ट्यूबरक्लोसिस को अभी एक टारगेट भी था कि ट्यूबरक्लोसिस को, टीबी को, हमें 2025 तक कंप्लीट करना। 2025 खत्म हो गया दोस्तों, नई साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। एक दिन हम लेट हो गए, कोई बात नहीं, आपको पहले भी मुबारकबाद दे चुके हैं। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं आपको नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, जो आपका एड्स इसी के अंदर आता था। ठीक है, एड्स का फुल फॉर्म आपको पता हुआ, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? HIV इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना, ट्रीटमेंट करना, और उसको काउंसलिंग प्रोवाइड करना। ठीक, इसके बाद आपके तीसरे पॉइंट, हमने 2 पॉइंट कवर कर लिए हैं, याद रखिएगा पॉइंट को। जैसे कि दोस्तों मैंने आपके साथ डिस्कस किए, 2 प्रोग्राम अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। मेनली जो मेन हेडिंग है उसके अंतर्गत अलग अलग चीज़ें हैं, वो हम आपको अच्छे से समझा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि दोस्तों हमने आपके साथ मोस्टली 2 पॉइंट डिस्कस कर लिए, जिसमें आपका मिसलेनियस डिजीज़ नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डीफनेस था, इसके बारे में हमने आपको बता दिया। उसके बाद नेशनल हेल्थ प्रोग्राम थे जो WHO ने इनलिस्टेड किए हैं, जिसमें मलेरिया, फाइलेरिया, कालाजार, लेप्रोसी, ट्यूबरक्लोसिस, एड्स, इसके अंतर्गत कौन कौन से नेशनल प्रोग्राम चलाए जाते हैं उनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। ठीक, अब हम तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट जो आपका सिलेबस में है, जो आपका MOCH के एग्ज़ाम में आ रहा है कम्युनिटी मेडिसिन में,
उसमें आपका है स्कूल हेल्थ सर्विसेज हेल्थ प्रोग्राम ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। यानी आप समझ सकते हैं जो बच्चे आपके स्कूल में जाते हैं उनसे रिलेटेड कौन कौन से प्रोग्राम चलाए जाते होंगे। आप खुद भी दिमाग लगाएंगे तो आपके मन में कुछ ना कुछ पॉइंट आएंगे। जैसे मिड डे मील उनको बांटा जाता है तो हो सकता है वो भी प्रोग्राम के अंतर्गत आता हो। ठीक है, एस्पेक्ट्स ऑफ स्कूल हेल्थ सर्विसेज, ड्यूटीज ऑफ स्कूल मेडिकल ऑफिसर एंड, ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ हेल्थी इन्वायरमेंट। अब स्कूल हेल्थ सर्विसेज का मतलब क्या है? स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ सर्विसेज। जो हमारे बच्चे स्कूल ये जा रहे हैं इनके लिए कौन कौन सी हेल्थ का हमें ध्यान रखना है, इस पॉइंट पर हम कवर करेंगे। मेजर कंपोनेंट्स क्या रहेंगे? पेरियोडिक मेडिकल एग्जामिनेशन, ट्रीटमेंट ऑफ माइनर एलिमेंट्स, हेल्थ एजुकेशन, न्यूट्रिशन असेसमेंट। देखिए न्यूट्रिशन असेसमेंट मिड डे मील क्यों प्रोवाइड किया जाता है बेचारे छोटे बच्चे स्कूल में, ताकि उनको एक प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले। जब प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता है तो हमारा जो ब्रेन होता है अच्छे से ग्रोथ करता है। जब ब्रेन अच्छे से ग्रोथ करेगा तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो हमारे देश का विकास होगा अच्छा था। ठीक है, और मोदी जी हमारे कहते भी हैं सबका साथ सबका विकास। ठीक। स्कूल ऑफ ड्यूटीज ऑफ स्कूल मेडिकल ऑफिसर क्या रहता है? रेगुलर हेल्थ चेकअप कराना है उन्हें। जैसे बच्चे कहते हैं कभी कभी गंदगाई में भी खेल लेते हैं तो उन चीज़ों को हमें कंट्रोल करना है, डिजीज़ को प्रिवेंट करना है, हेल्दी स्कूल एनवायरनमेंट मेंटेन करना है। अब ये आपका हो गया तीसरा पॉइंट, मेनली बच्चों से रिलेटेड है, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन से। ठीक है, बहुत सिंपल है, इसको बहुत अच्छे से हम कवर कर लेंगे, कोई मसला नहीं। अब आपके सबसे इम्पोर्टेंट चौथा पॉइंट है परिवार नियोजन, फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, जिसमें हमारे अक्सर बच्चों की रुचि भी रहती है जब 12th में होते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, हम आपने सुना होगा हम दो हमारे दो। ठीक, सबसे अच्छा जोक आपने सुना ही होगा। तो इससे रिलेटेड परिवार नियोजन प्रोग्राम जो है इसके ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं? आप खुद सोचिए, इसका ऑब्जेक्टिव जो होता है पॉपुलेशन को कंट्रोल करना। अगर इस टाइम हम बात करें तो हमारे भारत की आबादी 140 करोड़ है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा जनसंख्या है। अगर हम इन कंपेयर करें चाइना से, चाइना की भी 140 है, बट उन्होंने चीज़ को बहुत अच्छे से थोड़ा मैनेज किया है। हमारी गवर्नमेंट भी पूरी कोशिश करती है कि वो अच्छे से अच्छे मैनेज करें। देखिए हमेशा हम गवर्नमेंट को गलत नहीं कह सकते, कुछ गलतियाँ हमारी भी होती हैं, जनता की होती हैं, कि जनता चीज़ों को ध्यान नहीं देती। अगर सरकार कोई नया नियम अच्छे से मतलब अंगिष्ट बना देती है कि आपको रूल फॉलो करना है, तो जनता कहती है कि हमारे पे कड़ी कार्रवाई की जा रही। तो ये आप खुद सोचिए, आप रेलवे में सफ़र करते हैं, खुद देखिए जहाँ पर हाथ पैर धोए जाते हैं वहीं पे पुड़िया थूक देते हैं। तो इसमें सरकार की क्या गलती है? सरकार ने रेल आपके लिए दी, एक पब्लिक सर्विस ट्रांसपोर्ट है वो आपका, सस्ते में आप जा रहे हैं। अब आप खुद ही गंदगी कर रहे हैं तो उसमें अगर वो फाइन लगा देगी तब भी आप दिक्कत पैदा करेंगे। तो कुछ ना कुछ चीज़ों के हमें खुद भी ध्यान देना होता है। ये जनसंख्या जो है ये इतनी मैटर नहीं है, लेकिन इसमें अगर लोग भी खुद सुधरे थोड़े बहुत तो हमारा देश बहुत आगे जा सकता है। ठीक है, खैर हम उस टॉपिक पर अलग जा रहे हैं, डिस्कस कर लेते हैं परिवार नियोजन प्रोग्राम। ये आपका चलना है परिवार नियोजन। ठीक, परिवार नियोजन प्रोग्राम ये आपका फोर्थ पॉइंट रहेगा। ठीक, अब परिवार नियोजन में क्या आएगा? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर आ जाएगा, RCH, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। ठीक, इसके बाद आ जाएगा एड्स एंड HIV कंट्रोल प्रोग्राम, इसमें भी आ जाएंगे। ठीक, एड्स एंड HIV कंट्रोल प्रोग्राम। मैटरनल चाइल्ड हेल्थ केयर आ जाएगी, इसमें मैटरनल चाइल्ड हेल्थ केयर आ जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा। PNDT एक्ट आ जाएगा इसमें, अभी हम बताएंगे PNDT एक्ट क्या होता है। MTP एक्ट आ जाएगा, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट आ जाएगा। एंड इम्पोर्टेंस ऑफ करंट नेशनल प्रोग्राम जो इससे रिलेटेड चल रहे हैं परिवार नियोजन के रिगार्डिंग, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं RCH प्रोग्राम, हमने बता दिया आपको, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। MTP आपका क्या होगा? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। PNDT हमने कहा था, अभी आपको बताते हैं, PNDT होता है प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट। ये आपका है प्री नेटल डायग्नोस्टिक, यानी जो हमारी एंटीनेटल केयर होती है, पोस्ट नेटल केयर होती है, तो उसमें प्री नेटल हम डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट आता है। ये देखिए 4 पॉइंट हमने कवर कर लिए। इसके बाद आपका 5वां पॉइंट है, जैसे हम शुरू में बता चुके 13 पॉइंट हैं, तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा, पेशेंस रखिएगा ताकि आपके एक एक पॉइंट का क्लियर हो। मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। ठीक, अब इसमें आपके RCH प्रोग्राम आ जाएंगे, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, जिसके बारे में हमने आपको बता दिया। ठीक, इसके बाद आपका आ जाएगा फोकस एरिया, आपका क्या रहता है इसमें, जो हमने बताया मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम में RCH प्रोग्राम जो आपका होता है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। इसमें जो फोकस एरिया रहता है आपका एंटीनेटल केयर का रहता है, इसके बाद इंट्रानेटल केयर का रहता है, इसके बाद आप पोस्ट नेटल केयर का रहता है। ठीक है, पोस्ट नेटल केयर। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं दोस्तों। और इसमें आप देखेंगे नॉलेज ऑफ नेशनल प्रोग्राम, इसमें आप देखेंगे नॉलेज ऑफ जो आपके नेशनल प्रोग्राम रिलेटेड टू चाइल्ड हेल्थ केयर,
रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम जो आप RCH के नाम से जानते हैं। कम्युनिटी, एक चीज़ और आती है, कम्युनिटी चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम आ जाता है आपका। नेशनल प्रोग्राम इसमें कुछ है, नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कब कब बच्चों का इम्यूनाइजेशन किया जाता है, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल को भी हम पढ़ाएंगे आपके लिए। ठीक है, बिल्कुल आप जुड़े रहिए अपने आयुष अपडेट चैनल के साथ, आपकी एक एक पॉइंट को क्लियर किया जाएगा। ये आपका नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हो गया। अदर प्रोग्राम इनकॉर्पोरेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम टाइम टू टाइम भी लॉन्च किए जाते हैं। नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में क्या होता है, वैक्सीनेशन प्रिवेंटल डिजीज से बचाव किया जाता है। ठीक, अब हम 5 पॉइंट कवर कर चुके हैं। छठा पॉइंट आता है हमारा कंट्रोल प्रोग्राम ऑफ एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, निमोनिया के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, न्यूमोनाइटिस जैसे बोलते हैं, और आपका वायरल इंसेफेलाइटिस। वायरल इंसेफेलाइटिस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप अक्सर अभी इस टाइम इसके केस बहुत आ रहे हैं और इसके केस भी हॉस्पिटल में बहुत आ रहे हैं, ये पॉइंट याद है। अच्छा, निमोनिया और ये अस्थमा ये जाड़ों में ही क्यों ज़्यादा होते हैं, इसका आंसर आप कमेंट में हमें बताएंगे। ठीक है, अगर नहीं बता पाएंगे तो उसको हम अगले नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर देंगे। ठीक है, अब कंट्रोल ऑफ एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की हमने बात करी, इसमें निमोनिया, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी आ जाएंगे। छठा पॉइंट हो गया। सातवां पॉइंट आपका है न्यूट्रिशनल प्रोग्राम। अब आपको नाम से ही जाहिर हो रहा है न्यूट्रिशनल से रिलेटेड है, मतलब बच्चों के लिए क्या क्या न्यूट्रिशन हमें प्रोवाइड करने चाहिए, न्यूट्रिशन प्रोग्राम ऑफ इंडिया। ठीक, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका प्रोग्राम होता है ICDS होता है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, मिड डे मील स्कीम इसमें आती है न्यूट्रिशनल प्रोग्राम के अंतर्गत। जो हमारे न्यूट्रिशन प्रोग्राम ऑफ इंडिया में चलाए जाते हैं, मिड डे मील स्कीम, इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, कब ये लॉन्च हुई थी, कब इसके अंतर्गत कितना न्यूट्रिशन दिया जाता है, कितना प्रोटीन जरूरी है, कितना कैलोरी जरूरी है, सब चीज़ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बाद एनीमिया कंट्रोल प्रोग्राम, एनीमिया कंट्रोल प्रोग्राम ये भी इसी के अंतर्गत आता है, नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम के अंतर्गत। ये आपका 7वां पॉइंट हो गया। इसके बाद आठवां पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। आपके पास 8वां पॉइंट जो है आपका NRHM। अब आप सोच रहे होंगे सर NRHM की हमें फुल फॉर्म भी बता दीजिए। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपके साथ डिस्कस किया, NRHM नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। रूरल का मतलब क्या होता है, इसमें R का मतलब है रूरल, रूरल मतलब जो गांव देहात के इलाके होते हैं उनसे रिलेटेड है। रूरल हेल्थ सर्विसेज स्ट्रेंथ करना, मतलब जो हमारे गांव देहात की जनता होती है वो इतनी सफाई का ध्यान भी नहीं देती है, तो इसलिए उनके लिए अलग प्रोग्राम चलाए जाते हैं। ये आपका 8वां पॉइंट था। अब हम डिस्कस आपसे थोड़ा अलग बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, GS और कम्युनिटी मेडिसिन को अगर आपने कवर कर लिया तो आप ये पॉइंट याद रखिएगा कि आपने 50% सिलेबस कवर कर लिया, और इस 50% सिलेबस को कवर करने की जिम्मेदारी अभी आयुष अपडेट की है। अगर आप आयुष अपडेट के साथ हैं तो आपके GS के सर इतने अच्छे हैं कि आप खुद क्लासेस उनकी कर रहे होंगे, आपका एक एक डाउट क्लियर कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चों के बीच अभी एक कन्फ्यूजन आ गया था, जो बारदोली सत्याग्रह के रिगार्डिंग वो पूछ रहे थे, हमने नोटिस भी उसको किया था, इसीलिए हमने सर से बोला कि सर बच्चों का कन्फ्यूज़न है तो उसको दूर कर दीजिए। तो उन्होंने, देखिए जो हमारी फैकल्टी है वो UPPSC से रिलेटेड है, तो आप खुद सोचिए वो ऐसा आंसर बताएंगे ही नहीं आपको जो आपको गलत हो। गूगल वाला आंसर नहीं चलता है बच्चा। अगर आप UPPSC का एग्जाम दे रहे हैं या UPSC का एग्जाम दे रहे हैं, जो ऑथेंटिक बुक है उनका माना जाता है। अगर हम फॉर एग्जाम्पल बात करें, आप PG का एग्जाम देते हैं तो PG के कुछ क्वेश्चन भी कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, तो उसमें वही आंसर माना जाता है जो आपकी ऑथेंटिक बुक है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि GS का गूगल वाला आंसर नहीं माना जाएगा। जो आपने वो आंसर पढ़ा तो उसमें ये रिलेटेड हो जाता है कि आप क्या पूछना चाह रहा है वो। उन्होंने पूरा शॉर्ट वीडियो अपलोड किया है उसका, उसे आप जरूर चेकआउट करिएगा, ताकि आपका जो डाउट था कुछ कैंडिडेट का वो दूर हो जाए। इसलिए क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिए, आपके पास अभी बहुत अच्छा मौका है क्लासेस को ज्वाइन करने का। अभी ऑफर चल रहा है, 3000 में आप हमारी अपने सर की कम्युनिटी मेडिसिन भी क्लास कर पाएंगे और GS की भी क्लास कर पाएंगे। ये सिर्फ 3000 रुपये में मिल रहा है, मात्र 2999 रुपये में। हमारे जो मैनेजर हैं उनका नंबर है 88 74 50 86 96। इनसे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, ये आपको पूरा गाइड कर देंगे कि कैसे क्लास को ज्वाइन करना है और क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, एंड टू ऑल हमने 8 नंबर पर पॉइंट पर बात कर चुके हैं, क्या था, NRHM नेशनल रूरल हेल्थ मिशन और रूरल हेल्थ सर्विसेज स्ट्रेंथ करना। ठीक है, अब हमने 8 पॉइंट पर लगभग बात कर लिए। अब आपका आता है 9वां पॉइंट। 9वां पॉइंट आपका है NBB
DCP। अब आप समझ रहे होंगे, ये हमने ऊपर भी बताया था मलेरिया से रिलेटेड। जो मलेरिया से रिलेटेड देखिए पेज नंबर 1 पर ही हमने आपको समझा दिया था, ये देखिए आप NBBDCP। इसलिए आप समझिए सर से अगर आप क्लास करेंगे तो कम्युनिटी मेडिसिन आपके हाथ में कर देंगे हम। अगर आपके हाथ में हो जाएगी तो सिलेक्शन भी आपका हाथ में होगा और आप 1 लाख रुपए पर मंथ सैलरी के मालिक हो जाएंगे। MOCH की जॉब बहुत अच्छी है। खासकर हाँ, अगर हम बात करें, आप अगर एलोपैथ की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो MOCH को आप फोकस कर लीजिए, क्योंकि MOCH में जो आपकी पोस्टिंग रहती है वो या तो CSC पे रहती है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पर, या PSC पे रहती है प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर। इसमें आपको पूरा मौका दिया जाता है कि आप एलोपैथिक प्रैक्टिस भी करें और अपनी आयुर्वेदा की प्रैक्टिस भी करें। अगर आप आयुर्वेदा मेडिकल ऑफिसर बन जाएंगे तो सिर्फ आयुर्वेदा पे कंसर्न कर पाएंगे, तो ये इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, MOCH में लेना चाहते हैं तो GS और कम्युनिटी मेडिसिन को आपको अपने हाथ में करना ही होगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं नंबर पॉइंट क्या है हमारा, NBBDCP, नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। डिजीज कौन सी कवर्ड होंगी इसमें, हमने ऊपर बता दिया आपको, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया और जैपनीज इंसेफेलाइटिस। ठीक, इसके बाद हम बात कर लेते हैं 10वां पॉइंट क्या है आपका, इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम। जो हमारी बहुत सारी डिजीज हैं उनके लिए कौन कौन से सर्विलांस क्या होता है। अगर आपने पुलिस के टच में होंगे तो अगर किसी का फोन खो जाता है तो वो कहते हैं सर्विलांस पर लगा दिया है। सर्विलांस का मतलब होता है बच्चों निगरानी करना। कैसे हम कुछ डिजीज की निगरानी करते हैं, अगर हम निगरानी करते रहेंगे तो हम उसको रोक सकते हैं। जैसे कि होता है चौकीदार क्या करता है, निगरानी करता है, रात में ड्यूटी देता है, निगरानी करता है कि चोर कोई है एंटर नहीं कर पाए। इसीलिए हमारा जो इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम है, इसमें हम बहुत सारी डिजीज होती हैं उसके आउटब्रेक को अर्ली ही डिटेक्शन करना। अर्ली ही डिटेक्ट कर लेंगे, डिजीज को रोक लेंगे तो वो फैल नहीं पाएगी। तो बहुत अच्छा ये प्रोग्राम होता है, इनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक एक प्रोग्राम पर कम से कम 2-3 वीडियो लॉन्च होंगी। आप समझ लीजिए 13 पॉइंट हैं आपके। अगर 3 वीडियो हम लेंगे 1 पॉइंट के, 40 लेक्चर में आपका ऐसा सिलेबस कंप्लीट करा देंगे बच्चा कि आप याद रखेंगे क्या सर ने कम्युनिटी मेडिसिन पढ़ाया था, मज़ा आ गया। अब वो मज़ा हम आपको देने वाले हैं। फिर देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, NHM। इसके अंतर्गत बहुत सारी वैकेंसीज भी आती हैं। आपने देखा होगा कि अक्सर हमारे यूट्यूब वीडियो पर वीडियो अपलोड की जाती हैं और बताया जाता है ये आपकी वैकेंसी जो है नेशनल हेल्थ प्रोग्राम में है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। NHM की आपको पता होगी। अब इसके अंतर्गत 2 आ जाते हैं NHM के अंतर्गत। ठीक, एक आपका आ जाता है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, NRHM। ठीक, फिर आपका आ जाता है NU, फिर HM। इसमें हो जाता है आपका नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। एक हो गया आपका रूरल ग्रामीण वाला, एक हो गया आपका शहरी वाला, जिसमें RSB के आपने सुना होगा, ये ग्रामीण क्षेत्रों में लग जाती है ज़्यादातर नौकरी। जो मेन स्ट्रीम में रहते हैं वो डिस्ट्रिक्ट वगैरह में रहते हैं। ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। फिर आपका 12वां पॉइंट हम कंप्लीट कर लेते हैं। 12वां पॉइंट जो है सुरक्षा योजना। जननी सुरक्षा योजना, इसका मकसद क्या है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को प्रमोट करना। जननी क्या है, जो हमारी जननी माता होती है, जो हमारी माताएं हैं जो बच्चों को जन्म देती हैं, उनकी सुरक्षा से रिलेटेड कौन कौन सी योजनाएं चलाई जाती हैं उनके बारे में हम इसमें डिस्कस करते हैं। फिर आपका लास्ट 13वां पॉइंट, देखिए पूरा हमने सिलेबस को अच्छे से समझा दिया है इस वीडियो पर। अगर आप लास्ट तक बने रहे होंगे तो आपका एक एक डाउट क्लियर हो गया कि सर ने कितने अच्छे तरीके से सिलेबस को समझा दिया। अब आपको क्लास ज्वाइन करना मस्ट हो जाता है, क्योंकि आप जितना इसे ज्वाइन करेंगे क्लास को, आपके एक एक पॉइंट को हम क्लियर करेंगे। और दूसरा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो सकता है आपके सर से कुछ गलती हो गई हो तो उसे भी आप बता दीजिएगा, हमें अच्छा लगेगा। देखिए हम भी सीखेंगे आपसे और आप हमसे सीखेंगे। देखिए स्टूडेंट्स और एक टीचर के बीच जब भी रिलेशन अच्छा होता है, जब टीचर्स की ये मेंटेलिटी हो कि बच्चा अगर टीचर कुछ गलती कर रहा है तो टीचर उसको पोलाइटली बच्चा उसे बता दे कि सर आपने ये थोड़ा गलत बता दिया। कोई डाउट नहीं, एरोगेंट बिल्कुल नहीं रखना है, फ्रेंडली नेचर में पढ़ना है, ताकि आपके एक एक पॉइंट को क्लियर करना और आपका सिलेक्शन कराना है, बात खत्म। हमारा मेन टारगेट है आयुष अपडेट का कि आपका सिलेक्शन करा दें हम। आप एक गवर्नमेंट जॉब में हो और आप भी नाम लें कि हम भाई आयुष अपडेट से पढ़े थे, GS और कम्युनिटी मेडिसिन मेनली, हमारा सिलेक्शन हो गया। हम भी अपना नाम चाहते हैं, आप भी अपना नाम चाहते हैं। ठीक है, आपका नाम होगा, सरकारी जॉब होगी, आपकी शादी अच्छी हो जाएगी, घर में आपका वैल्यू बढ़ जाएगा, ऑफिसर हो जाएंगे, गैजेटेड ऑफिसर की पोस्ट मिल जाएगी, आपकी मोहर चलेगी। कहीं भी आप मोहर मार देंगे तो वो आपके बच्चे आपसे मोहर लगवाने आएंगे आपके कॉलेज के कि आप गैजेटेड ऑफिसर रहेंगे, वो आपका मोहर चलता है। ठीक है, फिर हम 13वें पॉइंट पे डिस्कस कर लेते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। अब आपको पता होगा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी होती हैं, जो एक दूसरे से नहीं फैलती हैं। डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, ये आपकी डिजीज़ क्या है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है। इसमें कौन कौन सी डिजीज़ आती हैं, सबसे पहले आपका डायबिटीज मेलाइटस आता है, हाइपरटेंशन आता है, ठीक है, कैंसर आता है और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ आता है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ आता है। ठीक है, ये 4 तरह की डिजीज़ हैं जो आपकी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के अंतर्गत आते हैं। अब ये पॉइंट हमने आपको सब समझा दिए। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि बच्चा एग्ज़ाम ओरिएंटेड आपको हाई स्कोर करना है। अगर आपने खुद सोचिए, अगर आपने GS को अच्छे से पढ़ लिया
और कम्युनिटी मेडिसिन को अच्छे से पढ़ लिया, जीएस 50 क्वेश्चन, कम्युनिटी मेडिसिन 25 क्वेश्चन, आपके 75 क्वेश्चन आपके हाथ में हो जाएंगे। ठीक। और एमओसीएच एग्ज़ाम के लिए जो हमारे डॉक्टर एलिजिबल हैं वो आपके हैं आयुर्वेदा एंड यूनानी। बाकी आपके 75 क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाएंगे। 75 क्वेश्चन जो आपके बच रहे हैं 75 ये आपकी अगर आयुर्वेदा वाले कैंडिडेट्स के लिए कोई अच्छी कोचिंग है वो आप ज्वाइन कर लीजिए। देखिए अभी हमारे पास हम टीचर का टाई अप कर रहे हैं, अच्छे टीचर हमें मिलेंगे तभी हम अपने प्लेटफॉर्म पर लाएंगे। हम ऐसे टीचर को नहीं लाएंगे कि वो आपको खाली पढ़ा के दे दें और आपके क्लियर पॉइंट ना हो। क्लियर चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारे बच्चे का एक एक पॉइंट क्लियर हो। पॉइंट इज क्लियर। ठीक। इसी तरीके से हमारी यूनानी टीचर से बात चल रही है, जैसे ये क्लियर होगी आपको इसकी भी क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है। होम्योपैथी डॉक्टर्स के लिए भी हम इंतजाम कर रहे हैं कि उनके जो मेडिकल ऑफिसर का एग्जाम होना है जिसमें 265 पोस्ट है उनका भी कुछ ना कुछ अरेंजमेंट किया जाए। बाकी देखिए इन जो हमारे आयुर्वेदा मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट है, होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट है, यूनानी मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट है, इन सब में 150 क्वेश्चन आने। इन 150 में 30 क्वेश्चन आपके जीएस के आने हैं। तो अगर आप जीएस की क्लास ज्वाइन कर लेते हैं तो ये भी आपके कवर हो जाएंगे, जो कि फिलहाल अभी ऑफर में 1799 में चल रही है। जीएस कवर कर लीजिए। अगर आप कम्युनिटी मेडिसिन भी चाहते हैं 2999 रुपये मिल रही है। ठीक। और ये ओनली अगर कम्युनिटी मेडिसिन लेना चाहते हैं तो 1499 रुपये। पॉइंट को याद रखिएगा, क्लासेस जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। दोबारा हम आपको बता देते हैं, हमारा मैनेजर जो है उनका व्हाट्सएप नंबर है 88 74 50 86 96। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल आयुष अपडेट्स के माध्यम से मिलती रहे। दोस्तों क्लासेस को जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपके हर पॉइंट क्लियर हो सकें और हम भी अब आपके लिए, ये तो आपका हो गया, हमने पूरे सिलेबस को एक्सप्लेन किया है। ठीक है, इसमें हमने आपके पूरे सिलेबस को समझा दिया, एक एक पॉइंट को, पहले पॉइंट को समझाया, दूसरे पॉइंट को समझाया, फिर आपका तीसरा स्कूल गोइंग से रिलेटेड था, फिर आपका परिवार नियोजन था, फिर मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम थे, फिर आपका था एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जिसमें निमोनिया, वायरल इंसेफेलाइटिस, फिर आपके न्यूट्रिशनल प्रोग्राम थे जिसमें हमने आपको बताया मिड डे मील वगैरह आपकी स्पीकिंग आती है, फिर आपके NRHM थे, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, फिर इसके बाद आपका था ये नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम, इसके बाद आपका था इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम। नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत 2 थे, NRHM जो रूरल से रिलेटेड था और अर्बन से रिलेटेड था, जननी सुरक्षा योजना था, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम। पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट करा दिया, पूरा बच्चों आपका समझ में आ गया होगा। और नहीं पॉइंट कोई समझ में आया हो तो वीडियो में ज़रूर कमेंट करिएगा ताकि आपके पॉइंट को हम सॉल्व कर सकें। देखिए हम इसीलिए बैठे हैं यहाँ पर ताकि आपके एक एक पॉइंट को क्लियर करें, एक एक डाउट को क्लियर करें। ठीक है, हमारा एक भी बच्चा कन्फ्यूज़न में न रहे। हम चाहते हैं हमारा बच्चा आगे बढ़े और हमारा नाम करे। बस बच्चा, हमें नाम की ज़रूरत है, हमें पैसे की ज़रूरत नहीं है। आप खुद सोचिए 3000 रुपये में इतनी अच्छी कोचिंग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, पूरे देश में कोई प्रोवाइड नहीं कर रहा होगा। यहाँ हम सिर्फ क्वालिटी पे बात करते हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारे हमारे आयुष डॉक्टर्स हैं जिन्हें हम जानते भी हैं, जीएस पढ़ा रहे हैं। भाई दोस्तों, आप तुम मुझे एक बात बता दो, आप लोग, कि जीएस को कोई बंदा कैसे पढ़ा लेगा? जो हमने फैकल्टी हायर की है वो आप बताइए। यूपीपीएससी में पिछले 6 साल से हैं, एसएससी सीजीएल वालों को जीएस पढ़ाते हैं, वो 6 साल से, 4 साल से। ठीक है, उनका यूपीएससी का प्री क्वालिफाइड है, यूपीपीएससी में वो मेन तक पहुंच चुके हैं, इंटरव्यू में रह गया था उनका। तो आप खुद सोचिए, जो कैंडिडेट इतना जीएस पढ़ा रहा है उसके कंपेयर में कोई आयुष डॉक्टर पढ़ा सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ा सकता। तो भाई धुरंधर वाला स्टाइल अपनाइए। अगर मूवी आप देख चुके हैं, रौला क्वालिटी चाहिए, क्वालिटी चाहिए तो आपको जीएस एक ऐसे टीचर से पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि सर जीएस की क्लासेस तो हम और जगह भी पढ़ सकते हैं, कहीं पर 1000 रुपये मिल रही, 999 मिल रही। अब घाटा आपका क्या है? जो आपके सर बोल रहे हैं अभी, वो किससे हैं? आयुष डिपार्टमेंट से हैं। हर इन्फॉर्मेशन उनके पास रहती है, चाहे आपका रजिस्ट्रेशन कराना हो, काउंसलिंग कराना हो, कहीं एडमिशन कराना हो, आपके कोई सी कोचिंग ज्वाइन करवाना हो, सब नॉलेज है। तो आपके लिए फ़ायदा कहाँ है? यहाँ है। अगर आपको आयुष में कोई भी दिक्कत आती है, आपको यूपीपीएससी के फॉर्म कितने अभी फिल किए हैं हमारे टीम मेंबर्स ने, हमारे पास कोई भी कन्फ्यूज़न आता है तुरंत उसका सॉल्यूशन होता है। ईमेल गलत हो गया उसका सॉल्यूशन लीजिए, आपका नंबर गलत हो गया उसका सॉल्यूशन लीजिए, आपने कैटेगरी चेंज करवानी है वो सॉल्यूशन लीजिए। तो आपको जब एक ही घर में हर चीज़ मिल रही तो आपको वहाँ आने में फ़ायदा। आप मॉल क्यों जाते हैं? मॉल इसलिए जाते हैं ना कि वहाँ पर आपको हर ब्रांड मिल जाता है, हर ब्रांड मिल जाता है। शूज़ लेना हो शूज़ ले लीजिए, बैट लेना है बैट ले लीजिए, चप्पल लेना है जूता लेना है, कपड़ा लेना है, दालें लेनी है, चीनी लेनी है, सब चीज़ मिलती है। इसीलिए जो आयुष अपडेट है इसका मतलब है आप एक ही घर में आइए और सब सुविधा लेके जाइए। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों फिर हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। बने रहिए आपके अपने चैनल आयुष अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच लास्ट तक बने रहने के लिए।